भद्रवाह में जितना आपने रायता फैलाया है, और ये भी लोग बोलते हैं कि बीजेपी पेट भर भर के झूठ बोलती है, और भद्रवाह के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 सालों की बात अगर करें। शेरी बाजार में ढोल धमाके बजाए गए थे, आप भी थे, दिलीप साहब थे, बड़े नेता थे। यहाँ पर छतरगला टनल जो है सैंक्शन हुआ, तो बहाना लग रहा है। नहीं, बहाना नहीं। देखो जो बात रियल है, आप बोल रहे थे 4 लाइन का है, तो 4 लाइन क्या होता है ना, देखो 4 लाइन तो पुराने। इधर सुनो। आपने उस वक्त बोला कि बस 2 महीने के बाद इसका, देखो ये भी कहा ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, आपने ये बोला था उस वक्त कि टेंडर हो गया है और जल्द ही काम लगने वाला है। ये अगर मैंने अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में तो आपने बोलना है, चुनाव में तो बोलना है कि ये चुनाव की। देखो इधर सुनो बात, रोड का किसी ने नहीं सुना था, टनल का किसी ने नहीं सुना था। वेबसाइट पे मैंने भी गूगल सारा छान मारा है, छतरगला टनल का ही नहीं मिल रहा। आपके मैनिफेस्टो में था कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट देंगे। नहीं, मैनिफेस्टो में नहीं था। 2014 के मैं आपको मैनिफेस्टो, दिलीप जी बोल रहे थे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट बनेगा भद्रवाह में बनेगा। अभी जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह भद्रवाह आए थे, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर डिस्ट्रिक्ट का क्या है। उन्होंने बोला ये कमेटियां बनेगी, फिर देखा जाएगा। मतलब ऑन द होल यही कहा जा सकता है कि बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं है डिस्ट्रिक्ट देने में। मिलेगा 100%। चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है ना, हम दिलवाएंगे इसको डिस्ट्रिक्ट। देखो आपने कहा था ग्रिड स्टेशन जो है वो भी बनने वाला है भाई, ग्रिड स्टेशन की मेरी बात वो भी मुझे पता है। आप लोग ऑफिस यहाँ से उठा रहे हैं, इस पर आप क्यों नहीं बात करते हो? 19, 20, 21 भाई मेरी बात सुनो। 8 साल ना हमने इधर सुनो, जब पिछली सरकारों की गलती है ये। हाँ तो उन्होंने भुगता ना आज हम भुगत रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? आदाब नाज़रीन, जैसा आप सभी को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अब नजदीक ही है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रही है। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कितनी है और कितना कॉन्फिडेंस इनको कि क्या नतीजे आएंगे, क्या फिर से एक बार मोदी सरकार आएगी 2024 में। तो मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट डोडा संजय सराफ जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर डोडा की बात करेंगे और बिलखुसूस अगर भद्रवाह की बात करेंगे तो कितनी तैयारी है इनकी और कितना ये मजबूत अपने आप को समझते हैं। तो संजय जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका। बताइए क्या लगता है आपको, क्या 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार? धन्यवाद नासिर भाई। जम्मू कश्मीर या देश के जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इस वक्त माहौल बना हुआ है और जो ओपिनियन पोल्स थ्रू आउट ना कि हमारे देश के जो चैनल्स कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो एजेंसीज है, सबकी ये रिपोर्ट्स है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 से बढ़कर सीटें लेने जा रही है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पार्टी की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं, हम पिछले 1.5 साल से इलेक्शन की तैयारी में पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके दम पर जो कार्यकर्ता ग्राउंड में काम कर रहा है, उसके दम पर, और मोदी जी की जो छवि है पूरे देश में, दुनिया में, उस भरोसे पे हम जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हर मैं अपनी विधानसभा इस लोकसभा की बात करूं, उधमपुर लोकसभा की बात करें, हम पिछले 1-2 महीने से लगातार बैठकें चल रही हैं, प्रवास चल रहे हैं। तो जहां जहां हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, मेरे को लगता है कि भद्रवाह असेंबली सेगमेंट की बात करूं, पिछली दफा हमने 30,000 के करीब लोकसभा में वोट लिए था। इस दफा हम जो है इसको 35 से 36,000 से ऊपर वोट जो लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ से बड़ा एक लीड देगी हमारे कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा, तो संजय जी, आपने कहा कि 30,000 पहले आपने भद्रवाह से वोट दिलाया है पार्टी को, इस बार आपका जो है 36,000 आप बोल रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो लोकसभा से जीत कर गए यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और भद्रवाह के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 सालों की बात अगर करें, क्या उनका कंट्रीब्यूशन? मैं आपको जनरली इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक वाहिद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे देश भर की, जिसमें पीएमजीएसवाई में सबसे बड़ा बजट जो है, सबसे ज्यादा सैंक्शनिंग ऑफ रोड्स, सबसे ज्यादा ब्लैक टॉपिंग ऑफ रोड्स, वो इस हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। दूसरा, सबसे बड़े जो हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे, नेशनल हाईवेज थे, उनकी जो काम के लिए जो है पैसा, अभी आप देख रहे हो जो सुध महादेव सिंथन जो रोड का काम चल रहा है, वो कुछ जो पार्ट है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के को भी टच करता है, कुछ डोडा को करता है और कुछ किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को टच करता है। तो मतलब एंटायर डिस्ट्रिक्ट के लिए काम हुआ। संजय जी, ये आपने जो काम गिनवाए, ये रेगुलर काम होते हैं, बिजली की ट्रिप जाना, तिथि के फॉल्ट आना,
मुझे याद है कि शेरी बाजार में ढोल धमाके बजाए गए थे, आप भी थे, दिलीप साहब थे, बड़े नेता थे, यहाँ पर छतरगला टनल जो है सैंक्शन हुआ, लेकिन अभी तक कहीं पर भी नहीं है। भाई साहब हम बार बार देखो, मैं एक बात बताऊं, 2010 में जो सुध महादेव टनल की बात आई हुई थी और आज भी उसकी टेंडर प्रोसेस जो है चल रहे हैं। आपको पता अभी लास्ट टाइम जो उसका टेंडर प्रोसेस हुआ, मैं आपको बताता हूं, ये जब भी प्रोजेक्ट्स होती हैं इनकी प्रायोरिटीज फिक्स होती है और फर्स्ट टाइम जो इसकी प्रायोरिटी फिक्स हुई है, इसको भारतमाला प्रोजेक्ट में रखा गया हुआ है। और भारतमाला में आप इस प्रोजेक्ट को आप मैंने ओपनली चैलेंज करता हूं, किसी भी इसको आप जो है साइट पे जाइए, जो इसकी साइट है, तो बोल रहे 3 महीने के अंदर मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं जश्न मनाए हम, देखो इधर सुनो, जब डीपीआर बनी इसकी सबसे बड़ी बात थी, जब प्रोजेक्ट की कास्ट जो लास्ट टाइम थी, जब पहली बार इसको किया था, जो टेंटेटिव डीपीआर इसका बना हुआ था, या टेंटेटिव जो एस्टिमेशन थी वो 2500-2600 करोड़ के करीब थी। बट जो ही इसका जो पूरा डीपीआर बनाने की बात आई तो ये 4700 करोड़ के करीब जो है प्रोजेक्ट बन गया। और इसके लिए फंडिंग की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, और फंडिंग जो है हमको बीआरओ ने जो हैंड्स अप कर दिया था कि बीआरओ ने बोला हमसे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट को ले सके। उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। बाद में इसको फिर जो ये तो बहाना लग रहा है। नहीं, बहाना नहीं, देखो जो बात रियलिटी में होती है वो इधर सुनो। आज की डेट में मैं बताता हूँ, हाईवे का काम जो है, जो सेंक्शन है, और हाईवे का काम अभी भी चल रहा है। आप लखनपुर से लेके आप बनी बिसोली तक आइए, हाईवे का काम आज भद्रवा से जो है गुलडंडा तक जो है रोड आप देखो कैसी बनी हुई है, उसको वाइडनिंग उसका हो रहा है। बोल रहे थे 4 लाइन का है, तो 4 लाइन का होता है ना, देखो 4 लाइन तो पुराने, इधर सुनो, जब 4 लाइन का जो होता है, जैसे अभी किश्तवाड़ ये बनी है जो रोड चल रही है, इसको भी 4 लेन का बोलते हैं। पैसा जो लिया जाता है, पैसा दिया जाता है जो आज की डेट में, उनमें जो हाई प्रायोरिटी जो दी जाती है वो पैसा पूरा 4 लेन के लिए आता है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन जो होती है, एक्वायर पूरा होता है एज पर हाईवेज के हिसाब से, फुल हाईवे NH1 उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको जो उसकी लेंथ जो, जैसे अगर अभी 80 फुट के करीब हमारी जो पुरानी वाली थी, अब 120 फुट के करीब इसको इन्होंने लेंथ लेनी है। तो ये सारे काम अभी पिछले दिनों जो आप हमको बोल रहे थे जी, आपने वो केबल कार का भी यही बोला हुआ था। मैं बताता हूँ, अभी आपको वो सारा चीज जो है पिछले दिनों कमिश्नर सेक्रेटरी, वो भाजपा की तो कमिश्नर सेक्रेटरी है नहीं, वो उसने क्लियर कर दिया आपको यहाँ पर कि दिस प्रोजेक्ट जो है ये सैंक्शनड है, ये आया हुआ है, और इसकी प्रायोरिटी जो हम फिक्स कर रहे हैं, और इसके लिए जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस में टाइम लग रहा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस उनके पास आएगा, उसके बाद उसका जो है वो काम शुरू होगा। उन्होंने जो बात की थी, याशा मुदगल जी आई थी, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा था कि ये एक प्रोजेक्ट आया, लेकिन ये कब बनेगा इस पे हम नहीं कह सकते। आपने उस वक्त बोला कि बस 2 महीने के बाद इसका, ये भी कहा ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा, आपने ये बोला था उस वक्त कि टेंडर हो गया है और जल्द ही काम लगने वाला है। ये अगर मैंने कोई बात कही है, हमने कोट किया था नितिन गडकरी जी की, जो आपके पास भी क्लिप होगी, वही क्लिप है, और उसी क्लिप के अनुसार हमने बात कही थी, जो एज पर उनकी कोट थी। उन्होंने बोला था सितंबर नवंबर इसमें 2023 एंड तक इसका टेंडर जो है ओपन होगा, एज पर उनके हिसाब से। तो हमने उसी चीज को कोट करके आपको बोला था, और आज की डेट में भी मैं बताता हूँ कि हम इस पे पूरा फोकस्ड है। लेकिन होता नहीं है, देखो इधर सुनो मेरी बात। अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में तो आपने बोलना है, चुनाव में तो बोलना है कि ये चुनाव की। देखो इधर सुनो भाई, एक चीज मैं बताता हूँ, 2014 से पहले आप भी भद्रवा के रहने वाले थे, मेरे को बताओ छतरकला का नाम भी किसी ने सुना था? आपने कभी नाम सुना था? तो किसने सुनाया आपको? नहीं सुनाया कि नहीं, मेरी बात सुनो, इधर रोड का किसी ने नहीं सुना था, टनल का किसी ने नहीं सुना था। वेबसाइट पे मैंने भी गूगल सारा छान मारा है, छतरगला टनल का ही नहीं मिल रहा। इधर सुनो, छतरकला इधर तो जो हाईवे है, इसी में भारतमाला में इसको भी रखा गया है, और ये 100% यहाँ पर होगा। करेंगे, भाजपा सरकार करेगी और कोई नहीं करेगी। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, देखो टाइम चुनाव, देखो इसका चुनाव तो है, देखो पिछले 3-4 महीने से जो है चुनाव मोड में पार्टी भी है और सरकार भी उसी में चल रही है। अभी आप बोलोगे इस टाइम जो है कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। किश्तवाड़ का रोड बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनने भी प्रयास किया, अब आपकी सरकार पे भी काम हो रहा है, लेकिन उससे तो बदलाव को फायदा नहीं ना है। नहीं इधर सुनो, देखो आप मेरी बात में काम शुरू होगा का हाईवे, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जो हाईवे का प्रोजेक्ट है
नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट है भद्रवा का, उसका मैं तो नहीं करता हूं, मैंने आपको लास्ट टाइम आपने इस वक्त मेरे को जो है हम जल्दी में आए, वरना मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता कि आप देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लेटर है उस पर हाईवे डिक्लेयर करने का, इसका भद्रवा का हाईवे का डिक्लेयर किया हुआ है, और उस पर प्रायोरिटी जो है डीपीआर के लिए इनिशियल डीपीआर जो है मैंने नहीं, आपने खुद वो लोग जो है आपने खुद अपने कैमरे में उनको कैद किया था कि वो इनिशियल डीपीआर जो बनाने के लिए फार्म आई हुई थी, चलो वो काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल मैं पूछूंगा, 2014 में आपके मैनिफेस्टो में था कि भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट देंगे। नहीं, मैनिफेस्टो में नहीं था। देखो 2014 के नहीं, मैं आपको मैनिफेस्टो अपना दिखाऊंगा, मेरे पास नहीं। 2014 मैनिफेस्टो में कोई नहीं था डिस्ट्रिक्ट का लिए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लड़ेंगे, भद्रवा के लिए उसके लिए हम लड़ रहे हैं। मेरी बात, हाँ, रिसेंटली भद्रवा में डिस्ट्रिक्ट, देखो दिलीप जी बोल रहे थे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट बनेगा भद्रवा में बनेगा, पहला डिस्ट्रिक्ट जो बने। उसको राजस्थान में जो वहां की सरकार ने बहुत से डिस्ट्रिक्ट वहां पे अनाउंस किए। अभी जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह भद्रवा आए थे, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर डिस्ट्रिक्ट का क्या है, उन्होंने बोला ये कमेटियां बनेगी फिर देखा जाएगा। मतलब ऑन द होल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं है डिस्ट्रिक्ट देने में। अब मेरी बात सुनो, व्हील क्या है, देखो इधर से सबसे पहले हमने इधर जो है 2 तहसीलें बनानी हमको अनिवार्य है यहाँ पर। एक जो अटकार तहसील हो, एक हमारा जो चिंता तहसील हो, ठीक है। उसके बाद जो हम रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं, क्योंकि बलेस का कुछ पार्ट जो हमारे साथ जो जुड़ना चाहता है उनको रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी आपने देखा था कि जाई रोड जो है उसको बनाने की कोशिश की है, उसमें पैसे आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा उसमें, क्योंकि वो जो था स्टेट सेक्टर में पैसा पड़ा हुआ था, तो स्टेट सेक्टर से ही अब उनमें पैसा आ रहा है। लास्ट टाइम जो है राजपुरा नीचे तक जो है इसका ब्लैक टॉपिंग हुआ है, और इस दफा फिर इस पे लास्ट टाइम हमारे इस तरफ से जो कलवेट पॉपुलेशन में जोड़ा के साथ जो है जोड़ा जो है वो उसको जोड़ रहे हैं हम अपने साथ इस तरफ। क्या वो जोड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, वो तैयार है। लोग इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, जब एडीसी यहाँ पे बैठा था, तो जब बलेस को बदलने के साथ जोड़ा गया था, तो बलेस के लोगों ने तो केस किया था ना। किस बेस पे मिला है? हाँ, स्टे किस बेस पे मिला है? किस बेस पे बोले? दो, एक टेक्निकल था उनका कि हमको जो है 90 किलोमीटर जो है डिस्टेंस करके अपने जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। एक ही रोड कनेक्टिविटी के लिए थे। तो हमने इस वक्त उन्हीं रोड कनेक्टिविटीज के लिए, देखो अभी तो सरकार है नहीं, इसमें हमारे में एलजी प्रशासन है, जो भी काम होता है एलजी प्रशासन के थ्रू होता है। एलजी भी भाजपा का, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाजपा ने नियुक्त किया हुआ है, लेकिन मैं आप एक चीज बताऊं, इन रोडों के लिए काम आप देखो, विश्राम तक रोड हमने पहुंचाई। अभी हमने एक और रोड जो दी है, यहाँ से जो पदरी टू बाल पदरी जाएगी, और बाल पदरी से वहां कनेक्टिविटी दी है। जोड़ा वाली हलारन को टच करके जो कारा जोड़ा हलारन जो बांधी कर दिया था रोड, इन्होंने उसको भी दिया, उसका काम किया। डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा? मैं डिस्ट्रिक्ट का डेट नहीं बता सकता हूँ, जब तक देखो इधर सुनो, जब तक एक इलेक्टेड सरकार में, हाँ मिलेगा 100%। चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है ना, हम दिलवाएंगे इसको। आपने कहा था ग्रिड स्टेशन जो है वो भी बनने वाला है भाई। ग्रिड स्टेशन के, मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्रिड स्टेशन के लिए मैं बना नहीं, ग्रिड स्टेशन के लिए हमने आपको लैंड जो है वो स्टेट यहाँ के एडीसी साहब ने देनी थी, उन्होंने कहीं देखी हुई थी, वो गाठा में 2 जगह देखी है। उसके लिए जो कंपनसेशन का उनका पार्ट था, उसके लिए जो कंपनसेशन जब आएगा, कंपनसेशन डिसबर्स होगा लोगों में, उसके बाद इसका सैंक्शन है आपके पास, रोड पूरा सैंक्शन आ गया है। भाई जब तक पैसा आया हुआ, आप एडीसी ऑफिस में अभी फोन करके कर लो, पता काम से जब तक आपको एक्वायर, देखो लैंड एक्वायर करने में टाइम लगता है। आप ये मत समझो कि लैंड एक्वायर कर, इधर लैंड 2 जगह इन्होंने 2 साल नहीं, 1 साल, ये पिछले साल ये सैंक्शनिंग आई है, इधर सुनो, सितंबर अक्टूबर में सैंक्शनिंग आई थी, सितंबर अक्टूबर में ग्रिड स्टेशन का ये हो गया था। इधर सुनो, सैंक्शन अभी जो लैंड एक्विजिशन होता है, उसके लैंड एक्विजिशन के कुछ रूलिंग होती है, कोई रूल है, उसके किस तरह से फॉलो अप करना, वो डिपार्टमेंट का काम है। हमारा काम है उसको फॉलो अप करना, उनको काम जल्दी कराना है। डीसी साहब से हम जब भी कल या परसों हम फिर बैठेंगे कि इसके एक्वायर जो जितनी लैंड है उसको जल्दी से जल्दी किया जाए। और यहाँ पर हमको खुशनसीबी भी है कि उसमें यहाँ पर लोकल ऑफिसर है जिससे ये काम करना है। जो भी ग्रिड का ग्रिड जो देख रहा है वो तो लोकल ऑफिसर है। वो भी मुझे बताइए, ऑफिस यहाँ से उठा रहे हैं, इस पर आप क्यों नहीं बात करते हो? बोर्ड का सब ऑफिस यहाँ से चला गया, उससे पहले भी एक एमसीसी का ऑफिस यहाँ से उठाया गया, इस पर आप बात क्यों नहीं करते? दूसरा जो हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, आप ही की सरकार, मिनी सेक्रेटरीट के लिए हम बार-बार इधर सुनो, मिनी सेक्रेटरीट के लिए फंड्स के लिए हम बार-बार इधर सुनो, बार-बार हमने 2-3 बार, एक बार नहीं, आपको मैं आपको लेटर पैड अपना दिखा दूंगा कि कब हमने इनके लिए चिट्ठियां लिखी है। यहाँ से, यहाँ पर हमारे जो जिला प्रधान है उनके ऑफिस से कैसे चिट्ठियां गई इनके लिए। अब फॉलो अप हमारा काम है, हम कर रहे हैं। आपने लास्ट टाइम भी इसको जो आप एक्शन को पूछ लेना, इनके लिए इनको पास
फंड्स जो पिछले वाले फंड्स थे वो सरेंडर करके इसको टेंडरिंग करना था नए दोबारा हिसाब से। हो सकता है आजकल में इसका टेंडर मत हो जाए। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 भाई मेरी बात सुनो ना, हमने इसका इधर सुनो, जब यहाँ मिनी सेक्रेटरीट बना रहा था भाई, हमने क्रेडिट नहीं लिया था। क्रेडिट जिसने लिया था उन्होंने बोला था हमने कर दिया ये सारा कुछ। हमने बोला ठीक है भाई, भद्रवा के लिए हम खुश है। अभी पिछली सरकारों की हमको खमियाजा भद्रवा के लिए भुगतना पड़ रहा है भाई। जितने भी आपसे से आपने बाजार से उठाकर सारे पहुंचा दिए हैं और स्किट्स में। अब आप रोगे कल परसों की यहाँ पर काम होगा, वो होना है भाई। अब आप जब इधर सुनो मेरी बात, हॉस्पिटल बनना था हमारे पास, यहाँ एक फॉरेस्ट इतना ऑफिस था, फॉरेस्ट की इतनी ये लैंड थी, हम उसको उस वक्त अगर फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर करके फॉरेस्ट ऑफिस को वहां पर देते, यहाँ पर हॉस्पिटल बाजार में रहता, ओपीडीज भी ज्यादा रहती, सारा कुछ रश भी रहता। हमने वो डिसीजन ले लिया। उसके बाद क्या आ गया जी, तहसील उठाओ जी, तहसील इधर से किधर तहसील उठाई, नहीं जी आप फिर करेंगे जिसको मिनी सेक्रेटरीट। जब भाई सब हमारी सरकारें नहीं थी, उन्होंने कर लिया डिसीजन। उसके बाद इन्होंने एक और डिसीजन लिया, कोर्ट कॉम्प्लेक्स। भाई अगर आपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स को एक्सटेंड करना था, क्वार्टर्स बनाने थे, भाई उधर ही आपको थाने को ले जाना था, एएसपी ऑफिस में, पुलिस स्टेशन को, और उधर क्वार्टर बनाने में एरिया था। आप मानते हो पिछली सरकारों की गलती है ये? हाँ तो उन्होंने भुगता ना, उन्होंने भुगता ना। आज तो हम भुगत रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, एक इधर सुनो, एक ये तहसील इसको जुडिशरी को यहाँ से ऑफिस नीचे सारना में बन रहा है, वहां पर भी हमारे लोग हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से, मिनी सेक्रेटरीट आपको मैं देखो इस वक्त कोर्ट ऑफ नहीं इधर सुनो, या तो आपने मेरे इस टॉपिक पे जो है कि आपने जो बातें जो पूछनी थी इसके बारे में अगर मेरे को मैं डिटेल आपको एग्जैक्ट को, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। झूठ बोलने से ना हमारी आदत है झूठ बोलने की, हम वो फैक्ट्स से बात करेंगे आपको। अगर आपके पास डाटा चाहिए, जो डाटा है आप 2 दिन के बाद इंटरव्यू रखो, मैं सभी डिपार्टमेंट से इनका डाटा लाके आपको सामने लाऊंगा। क्या चीज है वो? नहीं, डाटा की बात नहीं है। आप बोलते हैं कि पिछली सरकारों ने बेड़ा गर्क, में हम भी मानते हैं कि पिछली सरकार ने बेड़ा गर्क, और उस जनता जनार्दन है, जनता ने उनको सत्ता से बाहर फेंक दिया है, और ना ही उनका सत्ता में वो दोबारा, मुझे नहीं लगता कि उनको जनता लाएगी। जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रही है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो एक मजबूत पार्टी उभर कर सामने आएगी 2024 के इलेक्शन में। लेकिन मुद्दा यह है कि भद्रवा में जितना आपने वो रायता, मैं कहूंगा रायता फैलाया है, और ये भी लोग बोलते हैं कि बीजेपी पेट भर भर के झूठ बोलती है। आप मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज देते हैं, एक्सक्यूज कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। देखो हमने जो काम, इधर सुनो, ध्यान मेरी बात, इधर मैं आपको बताता हूँ। 2014 में जब हमारी यहाँ पर एमएलए जीते, यहाँ जो कोलिशन सरकार बनी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 550 के करीब ट्रांसफार्मर, बिजली सेक्टर की बात करता हूं। यहाँ आपका दूर नहीं है, बंजला गांव यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर पैदल है। उसकी हालत हमने देखी थी, उनको हफ्ते में 1 दिन बिजली आया करती थी, वहां बिजली का कोई सोर्स नहीं था। यहाँ जिला पानी चिराला में एक एरिया था, उनको 70 साल से लाइट ही नहीं थी, वो किसने 2014 में पहुंचाई। एक एक गांव में हमने ट्रांसफार्मर, जहां जहां ट्रांसफार्मर थे उनकी सुधार किया। आप बोलोगे भाई आपने किया क्या? उन्होंने, सरकारों ने, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, स्कूलों की बुरी हालत थी, सारा कुछ जो है 2.5 साल हमारी सरकार रही यहाँ पर, 2.5 पौने 3 साल। आपने उसमें भी देखा रोज जो सरकार टूटती थी, कभी वो जो मुफ्ती साहब का देहांत हुआ, कभी श्रीनगर में कुछ हुआ, तो उस वजह से वो 2.5-3 साल में जितना भी हमने प्रोजेक्ट जो भी थे, उसके बाद 2018 के बाद यहाँ राष्ट्र पहले यूटी 19 में यूटी बनी, तो 1-1.5 साल तो सारा सिस्टम ही धर्म भरम था। अब जो उसके बाद आ गया कोरोना, आप बोलो काम कहां से? भाई कोरोना में अपनी जान, पहले इधर सुनो, कोरोना में ऐसा भी भाजपा कार्यकर्ता घर घर जा रहा था, गरीबों को तक राशन पहुंचाया, हर घर में गए, हमारे विधायक आगे आगे थे, पूरी टीम थी जिला की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की टीम बीजेपी की जो घर घर जा रही थी, हर जगह जा रहे थे, राशन पहुंचाया, कई दवाइयां थी, बाहर हमारे लेबर उत्तराखंड में थे, कोई मिजोरम में थे, उनको यहाँ तक घर तक पहुंचाया। देखो इधर सुनो, मेरी बात सुनो, हॉस्पिटलों में जो हमारे सेंटर बने थे, वहां पर जहां सेंटर बने हुए थे, वहां पर हमारे लोगों ने जाके खाना पहुंचाया, कहीं फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन की, लोगों को किसी को कोई दिक्कत थी, कोरोना जो इफेक्टेड बंदा था उसको कोई दिक्कत थी, उसको हेल्प की, उस फैमिली को हेल्प की, जहां जितनी भी हो सकती है। लेकिन आप कार्यकर्ता हर वक्त काम कर रहा है, हर चीज। अब 2018 2 साल तो वही गए, 20-21 में भाई हमारे पास, भाई साहब समय ही नहीं मिला है इतना काम जितना हमारे पास। मैं बिजली की नहीं बात कर रहा हूं, आप देखो 1.5 साल में आपने एडीसी भी यहाँ पर बनाया, रोड्स
का आपने 2000 मेरे को 14 की बुटवत, और जब इन्होंने पिछली सरकार ने पीडब्ल्यूडी के पास थी, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के पास अपना एक जेसीबी नहीं है, पूरी सड़क दे दी थी किश्तवाड़ से लेके, क्या हाल थे, क्या क्या खड्डे थे। उस वक्त हमारे विधायक जीते, इन्होंने जो है इसको उसी वक्त रिपेयर किया और इससे हटाकर थोड़ी देर के लिए गिरफ्त के दी, उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी। और आज आप देखो रोडों का हाल। अच्छा, भदरवा डोडा रोड का उस दिन क्या हालत थी, सुबह से आप ही लोग उस दिन भी हमको बोलते थे भाई ये क्या कर रहे हो आप। बिल्कुल बोला था हमने। अच्छा, वो काम आप किलाड़ के इलाके में जाते थे, साथ भी सब रोड थी, कटिंगे कर करके पिछली सरकारों ने अपने बिल्स पूरे कर दिए थे, सब रोड ऐसी थी। आप छतरा ये सुनो, ये वाली जो बेरड़ू टू चक्रवर्ती रोड थी, क्या हालत थी उसकी। मैं आपसे आपने बोला ना, मैं आपको बताता हूँ हमने काम क्या किए। आप एक मिनट सुनो, मैं स्कूलों की बात बताऊं, स्कूलों का क्या हाल था। स्कूलों में आज भी हम बड़े स्कूल में हम गए, वहां बोलते हैं बच्चे टीचर ने हमारे पास, टीचर देखो इधर सुनो, टीचर मैथ का नहीं, कभी कहीं पे साइंस देखो, इधर सुनो, इधर सुनो। अभी पिछले 2-2.5 साल से, जो आपको पता 3 साल से कोई भी रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई नहीं है। जो पिछले रिटायरमेंट हुई, जो टीचर्स रिटायर हुआ, और होता क्या भाई, इधर भी हमारा कसूर है, कसूर सबका है। जो हमारे ऑफिसर लोग हैं 20-20, 25-25 लोग उस स्कूल में ड्यूटी दे रहे हैं जहां पर 30 बच्चे हैं। हमारा आपने स्कूल बड़े क्लब करवाए ना, क्लब कराए, मगर मैं बोलता हूँ क्लब में भी क्यों करवाने पड़े क्लब, कि वहां पर कई स्कूल में बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस नहीं, आपकी जब वहां पर स्ट्रेंथ कम थी, स्ट्रेंथ कम है, एक स्कूल में, एक ही गांव में 2 स्कूल दे दिए। पिछली सरकारों ने हायर सेकेंडरी बना दिया ना, उनके पास एक कमरा नहीं बैठने के लिए, हायर सेकेंडरी डिक्लेयर कर दिया। बच्चे 100 भी बच्चे नहीं हो तो पूरे स्कूल में 150 बच्चा है, हायर सेकेंडरी डिक्लेयर कर दिया। क्या है, वोटों की राजनीति, हम वो राजनीति नहीं करते। डिक्लेयर करो, जेन्युइन जहां पर है दे दो, वहां पर देने की बात नहीं, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो ना भाई, कुछ नहीं दिया था। मुझे बताइए। अच्छा, एजुकेशन देखो, हेल्थ देखो, मेरी बात सुनो, हेल्थ सेक्टर में हमारा क्या किया था इन्होंने, मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। आप जब आप सरकार, इधर सुनो, मैं आपको देखो, आज की डेट में भी ये जो वीडियोस है ना, अगर पीछे भी आज भी चल रहा है, बाद में भी चलेंगे, लेकिन आपको मैं बताता हूँ पिछले 2-2.5 साल में इसमें भी हेल्थ सेक्टर में बहुत चेंजेस आ गई। जब से आयुष्मान की एक पॉलिसी जो हमारे जम्मू कश्मीर में उन्होंने लागू की, इससे, और जो अथॉरिटीज दी है, परचेजिंग अथॉरिटीज जो है, पहले जो है ऊपर लेवल पे परचेजिंग होती थी, उसमें क्या होता था क्या नहीं होता था, लास्ट पर जो आपके बीएमओ होते थे, हमारे पास दवाई नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है अवेलेबल। आज वैसा नहीं है, आज उनके पास, आपके पास कोई भी आयुष्मान के कार्ड के थ्रू बाहर से भी किसी जो अथॉराइज्ड डीलर है उससे भी मेडिसिन लेके चल रहा है। सुधार हो रहे हैं दिन ब दिन। आज आपको कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आज हमारी आशा वर्कर जो है उसको वहां घर तक सारा कुछ फीडिंग कर रही है, चाहे जब से वो प्रेग्नेंट हुई टिल डिलीवरी तक, उसको भी पैसा दिया जा रहा है। आप मेरे को बताओ, ये जो इतने हमारे, मैं अपनी इधर कोई बड़ा इशू नहीं बता रहा हूँ, जैसे IIT एम्स बनाए हमने यहाँ पर, उनकी बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि किस किस सेक्टर में क्या क्या सुधार हुआ। आपका ये मैं ये सेक्टर बताया, उसके बाद आप देखो राशन जो है पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली जो है, जो भी गरीब लोग हैं बीपीएल में है, उनको फ्री दिया जा रहा है, और आगे 5 साल के लिए फिर 2029 तक के लिए उनको देने की एक लक्ष्य लिया है, उसका टारगेट दिया कि भाई ये ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ये सुकन्या योजना जो चली है शिक्षा के लिए, लड़कों की, बच्चों के लिए, और प्रधानमंत्री की, अगर कोई भी गरीब जो है, अभी आयुष्मान, ये हमारे ये विश्वकर्मा योजना शुरू हुई, विश्वकर्मा में इस वक्त स्किल को डेवलप करने के लिए पूरा जोर दिया जा रहा है। ये सारी स्कीमें जो है सेंट्रल स्कीम है, अब स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट होती तो वो भी गवर्नर ने तो कोई स्कीम नहीं ना लॉन्च कर सकता। जब तक मैं बताता हूँ, अगर कोई भी चीज नहीं करनी हो ना, गवर्नर ने जो एज पर उनके पास जो स्कीम्स चल रही हैं, सेंट्रल स्कीम्स, उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब नया कुछ करना, देखो नए डिसीजन लेने के लिए कैबिनेट जरूरी होती है, कैबिनेट जरूरी है, कैबिनेट तो जब तक चुनाव नहीं होंगे, आप करवाने, चुनाव हम नहीं करवा रहे, इलेक्शन कमीशन में काम है। मैं बोलता हूँ मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके एमपी के साथ ही कराए ना असेंबली चुनाव। हम तैयार हैं, चुनाव होने चाहिए, हम तो चाहते हैं चुनाव हो। संजय जी, आखिरी सवाल, क्योंकि अगर हम टॉपिक देखें, बहुत से मुद्दे, मुझे बोले भद्रवाह का नौजवान, आपको पता है क्योंकि आप टाउन में रहते हैं और आप पूरे इलाके को जानते हो, भद्रवाह का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार
कुछ नहीं उसके हाथ में। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स आते, अगर 4 लाइन का काम होता, टनल का काम होता, केबल का काम लगता, कार केबल का, ऑब्वियसली भद्रवाह के लड़के भी कहीं एडजस्ट, जैसे कि बाकी इलाकों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बच्चे एडजस्ट हो रहे हैं। इस चीज से मुद्दा ये है इसको कि मैं डिनाई नहीं करूंगा भद्रवाह कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो यहाँ पर भद्रवाह में है उसका हम ये नहीं डिनाई कर सकते। जी, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा कि जब एक सरकार को चुना जाता है तो सरकार का क्या काम होता है? रोजगार देना, ये सरकार का काम है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो यही उम्मीदें जो है सभी लोगों को होती है हर पॉलिटिकल पार्टी से जो सत्ता में आती है। चले आपकी जो है पिछले कई सालों से दिल्ली में सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी जो है शासन जो है आपका ही चल रहा है, और आगे भी जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में भी जो है बीजेपी आएगी। तो लोगों की उम्मीद है कि अगर बीजेपी इतने सालों से है तो जॉब मिलने चाहिए। हमारा कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई अपने देखो नहीं मैं आपको बताऊं, देखो हमारा जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है, हमारा जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य था कि यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हमारे आपने फिर बोलना कि आप जी उस पुरानी सरकारों पे ये बात कर रहे हो, उसको उनको हमने एटमॉस्फेयर ही नहीं दिया। भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, आप एक बड़े इन्वेस्टर हो, आप जो बाहर की कंपनी के एक बड़े इन्वेस्टर हो, आपने अगर यहाँ पर 1000 करोड़ 500 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है तो आपको एटमॉस्फेयर वैसा होना चाहिए। वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं हमने दिया इनको, लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। जब वो लोग नहीं आए बड़े बड़े, जब आप देखो इस वक्त पंजाब में जाओ ना, कितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, 80% लोग तो अब वो जॉब गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखते भी नहीं, वो प्राइवेट में। दिल्ली में देखो बच्चे कोई भी काम करता, वो 18-20 साल के बाद जब वो ड्रॉप आउट, अगर ड्रॉप आउट भी है वो भी हमने कहीं ना कहीं काम लग जाता है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं है। जब तक इंटरेस्ट ही नहीं है, उम्मीद करेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है उम्मीद रख सकते हैं। देखो हम उम्मीद ये रखेंगे कि भगवान की मर्जी है, जो यहाँ पर इष्टदेव है हमारा वासुकीनाग, उससे मर्जी से हम ये कहेंगे कि इस दफा एक ना एक 2024 में एक ना एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर शुरू हो, और उसकी जब ये शुरू हो तो हमारे जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। हमारी यही एक पॉजिटिव नीयत है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि हमारे सामने अगर हमने इन प्रोजेक्ट्स को आगे कैरी ऑन किया हुआ है, हमने इनको टेकअप किया हुआ है, अगर ये हमारे सामने इम्प्लीमेंट हो और हम इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो नाज़रीन, जैसे संजय सराफ जी और काफी इनसे हमने आज बहस भी की और कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की कि भद्रवाह का नौजवान बेरोजगार है और भद्रवाह में क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और संजय जी ने बोला कि हमें उम्मीद है कि आने वाला चुनाव जो है उसमें भी हम जीतेंगे, और जो काम जो है, जो उम्मीदें लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जगाई थी, बड़े ढोल धमाके भी हुए कि यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है आने वाले हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि देर सवेर कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ ही जाए और भद्रवाह का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो स्किल्ड नौजवान है, उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिले। तो ऐसे ही हम लगातार जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से बात करते हैं, उनसे जो है सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अब वक्त ही बताएगा कि कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा, और जो भी काम होगा आपके सामने वो पेश किया जाएगा। सत्ता में तो भाजपा आएगी, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से भी जो हमारी उधमपुर लोकसभा जो है एक भारी अक्सरियत से जीतकर भाजपा के मोदी जी के चरणों में ये सीट को भी देंगे। ये आप बेफिक्र रहिए कि हमारा जो कार्यकर्ता है तो आपको होनी चाहिए, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है। आप इस चिंता मत कीजिए, भाजपा सरकार आएगी, और बहुत बहुत एक मैं कहूंगा ना कि आप रिकॉर्ड तोड़कर इस दफा ये सरकार आएगी। आप चिंता मत रखिए, रिकॉर्ड तोड़कर आएगी, और हम भी यहाँ रिकॉर्ड तोड़ेंगे डेवलपमेंट के। हमने ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड, अगर आप जो है एक तराजू, एक लोग ना, एक तराजू में जो है भाजपा के जो पूर्व विधायक है, यहाँ के एमपी ने जो काम किए हैं उनको इसमें तराजू में डालो, और उनके पिछले वालों को 60 साल का उसमें दूसरे में देख लेना, आपको लगेगा नहीं भाई इन्होंने कुछ न कुछ। वक्त पे सब कुछ जो क्लियर हो जाएगा। मुझे इजाजत, और आप देखते रहे नाज़िर के ऑफिशियल। शुक्रिया, धन्यवाद जी।